महाराजा रणजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम पंजाब के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता और साहस के किस्से आज भी हर घर में सुनाए जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने परंपराओं को बदलते हुए भारत पर हमेशा से आक्रमण करने वाले अफगानों पर आक्रमण किया था, जो कि भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिन अफगानों पर आक्रमण करने से पहले हर कोई सोचता था, उन अफगानों पर रणजीत सिंह ने लगाम लगाई थी। भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुए, खैबर पास से हुए और महाराजा रणजीत सिंह ने इसी खैबर दर्रे पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये बात भी इतिहास में दर्ज है कि इस जगह पर कब्जा करने के बाद इस रास्ते से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है। बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन इस बीमारी और दुनिया से लड़कर उन्होंने अपना पंजाब और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया रियासत के मुखिया थे और उनकी मां राजकौर जींद के राजा की बेटी थी। अभी रणजीत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के ही हुए थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 15 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह का विवाह कन्हैया रियासत में सदा कौर की बेटी मेहताब कौर से हुआ था। सदा कौर एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने रणजीत सिंह को रामगढ़िया पर आक्रमण करने की सलाह दी थी, लेकिन इस लड़ाई में रणजीत सिंह विजय नहीं हो पाए थे। 18 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह ने अपनी जागीर का समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया था। 21 वर्ष की आयु में ही रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि से खुद को विभूषित किया। बाद में यही रणजीत सिंह पंजाब के शेर कहलाए। रणजीत सिंह लोगों की परख में माहिर थे। एक तरफ उन्होंने लड़ाई की कमान हरि सिंह नलवा को सौंप रखी थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों से बातचीत की कमान फकीर अजीजुद्दीन को सौंप रखी थी। फकीर अजीजुद्दीन फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाएं जानता था। पेशे से वो एक हकीम था। महाराजा रणजीत सिंह ने उसे अपने दरबार में जगह दी थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वो खड़ग सिंह और शेर सिंह के साथ भी सिख साम्राज्य की सेवा करते रहे। 1801 में बैसाखी के दिन लाहौर में रणजीत सिंह ने अपने आप को एक स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बहुत सी छोटी छोटी रियासतों को अपने साथ मिला लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुकी थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने खुद को एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित किया जिन पर फतह करना नामुमकिन था। यही वजह थी कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर अपना अधिकार नहीं कर पा रही थी। जहां रणजीत सिंह का खौफ आसपास की रियासतों और अंग्रेजों में था, वहीं उनकी दयालुता के चर्चे भी सभी तरफ थे। कहा जाता है कि महाराजा बनने के बाद भी वो सिंहासन की बजाय अपने दरबारियों के साथ बैठना अधिक पसंद करते थे। उनकी दयालुता का पता इस बात से भी चलता है कि इतनी रियासतों को जीतने के बाद भी जब तक उन्होंने राज किया, तब तक उन्होंने किसी को भी मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई। साथ ही जिस भी रियासत को वो जीतते थे, वहां के राजा या नवाब को जीवन यापन के लिए कोई ना कोई जागीर अवश्य दे देते थे। महाराजा रणजीत सिंह को उनकी महानता और दयालुता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था। रणजीत सिंह हिंदू, मुसलमान और सिख सबको समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने अपने शासन में बहुत सी मस्जिदों की मरम्मत करवाई और उन्हें दान भी दिया। हिंदू मंदिरों में भी उन्होंने बहुत दान दिया। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में रणजीत सिंह ने 22 मन सोना दिया था। अमृतसर में हरिमंदिर साहिब के लिए भी उन्होंने बहुत सोना दान में दिया था। रणजीत सिंह सभी धर्मों को एक नजर से देखते थे। इसका प्रमाण एक प्रसंग से मिलता है, जिसमें खुशनवीस नाम का एक मुसलमान पवित्र कुरान शरीफ की बहुत सुंदर प्रति सोने और चांदी की स्याही से अपने वर्षों की मेहनत से बनाता है, लेकिन कोई भी नवाब उसकी इस प्रति को नहीं खरीदता। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह को पवित्र कुरान की ये प्रति दिखाई जाती है, तो वो तुरंत उठकर इस पुस्तक को अपने माथे से लगा लेते हैं। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह अपने वजीर को आदेश देते हैं कि खुशनवीस को जितनी भी कीमत चाहिए वो दे दी जाए।
और इस कुरान शरीफ को उनके संग्रहालय में रखवा दिया जाए। इस पर फकीर अजीजुद्दीन महाराजा रंजीत सिंह को कहते हैं कि आपने इस पुस्तक की बहुत ज्यादा कीमत दे दी है, जबकि ये पुस्तक आपके किसी काम की नहीं है। आप एक सिख हैं और ये पुस्तक मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। तब महाराजा रंजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा था कि फकीर साहब, ईश्वर की यही इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक नजर से देखूं। महाराजा रंजीत सिंह के चेहरे पर बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से दाग पड़ गए थे और उनकी बाईं आंख भी चली गई थी। फिर भी उनके चेहरे पर एक तेज था। जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फकीर अजीजुद्दीन से पूछा था कि रंजीत सिंह की कौन सी आंख खराब है, तो फकीर अजीजुद्दीन ने उत्तर दिया, उनके चेहरे की भव्यता और चमक इतनी है कि उनके चेहरे को सीधा देखा नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे नहीं पता कि उनकी कौन सी आंख खराब है। पूरे भारत पर अंग्रेज अपना शासन कर चुके थे। भारतीय युद्ध नीति और सैन्य बल यूरोपीय सेनाओं के आगे लगभग घुटने टेक चुका था। ऐसे में रंजीत सिंह जानते थे कि जब तक उनकी सेना लड़ने में आधुनिक प्रशिक्षण नहीं लेगी, तब तक अंग्रेजों का सामना करना मुश्किल होगा। वो पूरी दुनिया में सबसे पहले एक सेना का गठन करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने सैनिकों की युद्ध शिक्षा के लिए विदेशी आर्मी जनरलों को भी बुलाया था। आज भी पाकिस्तान में फ्रेंच जनरल्स की कब्रें हैं जो भारत में सिख सैनिकों को शिक्षा देने आए थे। कुछ यूरोपियन सैनिक जो नेपोलियन I की सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे, उन्होंने भी रंजीत सिंह की सेना को प्रशिक्षण दिया था। रंजीत सिंह ने अपने सैनिकों को युद्ध शिक्षा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा और सेना को विदेशी भाषाओं की शिक्षा भी दिलवाई थी। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने युद्ध अभियान की शुरुआत जुलाई 1799 में की थी, जब उन्होंने पंजाब की राजधानी लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अमृतसर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेज इस समय तक महाराजा रंजीत सिंह की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से परिचित हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने रंजीत सिंह के विजयी अभियान को रोकने के लिए रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करने का निर्णय लिया। पहले तो रंजीत सिंह इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब अंग्रेजों ने उन्हें सैन्य आक्रमण की धमकी दी तो वो समय की मांग को देखते हुए इसके लिए राजी हो गए। इस संधि को ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। इस संधि के तहत सतलुज नदी को उनके अधिकार क्षेत्र की पूर्वी सीमा मान लिया गया। इसके तहत वो सतलुज नदी के इस पार भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते थे, लेकिन रंजीत सिंह ने दूसरी दिशा में अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखा। जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज हो गया। उनकी मृत्यु के 6 साल के अंदर ही उनके द्वारा बनाए गए पूरे राज्य का विनाश हो गया। आपकी इस महान राजा के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कैसे हुआ महाराजा रंजीत सिंह के राज्य का विनाश और किसने संभाला उनकी विरासत को, जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और महाराजा रंजीत सिंह के योगदान को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।